बहुत ही ज़्यादा गैस था, बहुत जो है धुआँ था, हमारे को सांस में दुश्वारी होता, सांस नहीं ले पा रहे थे। ये देख लें हमारे ये 6 बंदे हैं, जिसमें 2 भाई है, एक नेमतुल्लाह है, एक जो है अब्दुल्ला है, इसके अलावा ये सदाकत है और आरिफ है और एक ये यासीन है। ये सारे यंग लड़के हैं। मैं गुल प्लाजा की इमारत के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ एक सर्वाइवर है। जब आग लगी दुकान में वो मौजूद थे, धुएं से किस तरह वो बेहोश हुए, किस तरह वो बाहर निकले, ये कहानियाँ मुनीर से सुनते हैं और दर्दनाक मनाजिर भी कुछ ये बताना चाह रहे हैं। खालिद, आप सबसे पहले बताएं, आग जब लगी कैसे पता चला? जा रहा है धुआं आप तक पहुंचा ना, आप किस फ्लोर पर थे, किस दुकान में थे, तफसील बताइएगा। जी, हम मेज़नाइन फ्लोर में थे, हम सारे भाई और वर्कर सारे जो है मौजूद थे। अचानक लाइट ऑफ हो गया, इसके अलावा कोई जो है लाइट ऑफ हो गया, सारे भाग दौड़ हो गए, फैमिलियाँ भी थी। हम शॉप के अंदर अपने आप को बचा रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ऑक्सीजन नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गैस था, बहुत जो है धुआँ था, हमारे को सांस में दुश्वारी होता, सांस नहीं ले पा रहे थे। उसके अलावा हमारे को कज़न ने फ़ोन किया कि ये वाला रास्ता खुले। मैंने सबको बोला आ जाए, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं होता धुआं, और मैंने नीचे आके ये रास्ता जो है, ये लंबा रास्ता था, यहाँ से हमने जो है सांस लिया और दीवारों के सहारे से आके नीचे आके बेहोश हो गए। उसके बाद हमारे को हॉस्पिटल लेके होश आया। उसके बाद जब हम आए तो गुल प्लाजा पूरा जो है आग की लपेट में था। अच्छा, आपके साथ उस वक्त दुकान में कौन कौन था? मेरे साथ मेरे 2 भाई थे, नाम क्या है उनके? एक का नेमतुल्लाह है, एक का जो है अब्दुल्ला है। इसके अलावा एक यूसुफ है, वो कोयटा से मेहमान था, वो बड़ा प्यारा बच्चा था उसको। और इसके अलावा 3 हमारे सेलमेंट्स थे, तो वो भी थे। इसके अलावा आसपास पड़ोसी वाले भी है और फैमिलियाँ भी थी, वो भी हमारी शॉप पे जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ। 10 साढ़े 10 बजे के बाद उनका नंबर बन जा रहा है। और अब देखें इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रहे, इंतज़ामिया बिल्कुल बैठे हुए। ये देख लें हमारे 6 बंदे हैं, जिसमें 2 भाई है, एक नेमतुल्लाह है, एक जो है अब्दुल्ला है, इसके अलावा ये सदाकत है और आरिफ है और एक ये यासीन है। ये सारे यंग लड़के हैं। इसके ये दुकान में मौजूद थे? जी, ये सब ये दुकान सारे के अंदर हैं। ये अभी हमसे राब्ता इसमें 3 आपके भाई हैं और 3 मुलाजिम हैं? जी, इसके अलावा एक और भी, ये यूसुफ, वो जो इसका तस्वीर नहीं है था, वो कोयटा से मेहमान आया तो था। ये सारे आप लोग दुकान में एक साथ काम करते थे? जी, हमारे क्या चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारा बर्तन क्रॉकरी का शॉप था, दुबई क्रॉकरी के नाम से था। जो ये अभी ये इस तरह है। अच्छा, ये आपके साथ मेरे ख्याल में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास खान। अब्बास साहब, ये बताइएगा, आप भी इस वक्त मौजूद थे अंदर? जी, मैंने खालिद भाई को बाहर से कॉल की थी कि मैंने कहा गुल प्लाजा पूरा जो है ना धुआं से लिपटा हुआ है, आप नीचे आ जाए। आप कहाँ थे? मैं मार्केट के बाहर था, मैं डेली यहाँ कलेक्शन पे जाता हूँ। मेरे सामने सिटी शॉपिंग मॉल में शॉप है। ये मेरा कज़न भी है, दोस्त भी है, तो हमारा रेगुलर उठना बैठना। मैंने इनको कहा आप नेमत को साथ लेकर आए नीचे। ठीक है। कह रहे थे कि नेमत भाई कह रहे मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मैं दुकान में खुद को बंद कर रहा हूँ। मेरे साथ 20 से 22 अफराद है। ये 6 अफराद दुकान के वर्कर समेत थे और कुछ इनके साथ मार्केट के लोग थे, कुछ फैमिलीज थी, 4 से 5 तो खाली हमें लेडीज़ का कह रहे थे। लास्ट कॉल भी उनकी मेरे साथ हुई है, मैं उनके सामने उनके कज़न के साथ ही खड़ा था। उन्होंने मुझे ये कहा मेरा दम फूटा, मुझे माफ़ कर दें, बस मेरे लिए दुआएं करें आप लोग। आप सर्वाइवर हैं, एक बहुत ही एक कौमी सानिया है ये, और इस मुतासरा इमारत से आप बाहर निकले। आप बता रहे हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा था, सांस ली नहीं जा रही थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, तो बकिया लोगों ने कोई हिम्मत नहीं की? बकिया लोगों से हिम्मत नहीं हो पा रहा था। हमने भी बड़ा मुश्किलों से, हमें तो अल्लाह ने पता नहीं किस तरीके से बचा दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमसे बड़े मुश्किल से निकले, तो वो लोग कैसे निकल सकते, उनमें हिम्मत कैसे आ सकता था? वो तो आपके लिए वो मंजर भी बड़ा ख़तरनाक होगा। यानी आप बता रहे हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा और आप दीवारों को हाथ लगाते हो। अच्छा, आपको तो आइडिया था इस बात का कि मार्केट से रास्ता बाहर कहाँ जाएगा, लेकिन जो ग्राहक है, खरीदार है, उनको तो नहीं पता। कस्टमर को तो किसी भी चीज़ की कस्टमर को अपडेट कुछ नहीं पता था। कस्टमर तो आम दिन में भी आते, रास्ते पूछते, तो इस दिन क्या पता चलेगा। और इसके अलावा उन्होंने हमारे को बोला भी, फैमिली ने मुझे बोला कि मुझे ले जाओ बेटा, मुझे रास्ता दिखाओ। उन्होंने बोला आ जाओ उसके पीछे। जब हम पीछे देखे वो नज़र ही नहीं आया, वो गिर गए थे उधर ही, और हम निकल गए वहाँ से। ये खालिद थे, सर्वाइवर थे, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी बचानी थी। ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो धुआं था, ज़रा हवास बाख्ता इंसान को कर दे, बकिया लोगों से सांस ली जा रही थी। ये इन्होंने कोशिश की, हिम्मत की और दीवारों का सहारा लेके, क्योंकि दुकानदार होने की वजह से इनको ये ज़रूर पता था कि मार्केट से बाहर आने का रास्ता क्या है। ये खुशकिस्मत इंसान थे जो बाहर आए। अब ये दुआ कर रहे हैं कि जो इनके दीगर भाई, कज़न्स, मुलाजमीन अंदर हैं, तो वो अगर मौजिज़ाना तौर पर अल्लाह की हिफाजत में अगर वो ज़िंदा हैं
बसूरत दीगर कम अज़ कम उनकी लाशें निकालने की इजाज़त दी जाए ताकि इनके दिलों को क़रार आ सके।